morning to all of you. Welcome to our channel Super Matrix. This is mentor Balakrishna. Hope you all will be fit and fine. As we know that due to corona pandemic, the country has locked down itself. And right now country has struggling with lack of education, teachers and school. So I have started this channel to continue your study. So it is very easy to make connection with you all. So I hope this channel will help you. In last lecture I have discussed about mirror image clock, but today I will discuss about water image clock. तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या कंसेप्ट है इसके पिक्चर के बारे में। इसका थोड़ा सा हम पिक्चर बता रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इसका पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। देखिए ये आपके पास पिक्चर है। अगर हम आपसे इसका पूछे मिरर इमेज क्या होगा, तो मिरर इमेज क्या है, इसका ये जो इमेज बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए इसका कुछ इमेज इस तरह से बनेगा। और इस इमेज को आप देखिए जरा ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है, इसका ये मिरर है, ये पिक्चर का जो इमेज बनेगा मिरर में ऐसा बनेगा। तो मतलब आपको इसको देखने से क्या क्लियर हो रहा है कि वर्टिकल जो है सेम एज इट इज है, इसमें नो चेंज। मतलब वर्टिकल केस में टॉप और बॉटम क्या होता है, सेम होता है। वर्टिकल और बॉटम क्या, टॉप बॉटम क्या होगा, सेम। मतलब टॉप एंड बॉटम क्या होगा आपका, सेम होगा। लेकिन आप यहां पे देखिए जो पिक्चर आपकी राइट में थी वो कहां हो गया, लेफ्ट में। और जो लेफ्ट में था वो आपका राइट में। इसका मतलब जो आपका लेफ्ट होगा और जो राइट होगा वो आपस में लेफ्ट का राइट हो गया और राइट का लेफ्ट होगा। ये आपस में इंटरचेंज होता है। जो पिक्चर्स अगर मिरर इमेज बना रहे हैं तो उसका वर्टिकल सेम होता है, लेकिन इसका लेफ्ट राइट क्या होता है, आपस में इंटरचेंज होता है। अगर इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि इसी पिक्चर का वाटर इमेज क्या बनेगा, अगर वाटर इमेज की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए आपका डायग्राम कुछ इस तरह से, पिक्चर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा और ये सेम एज इट इज रहेगा। तो इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है, इसी पिक्चर का जब हम वाटर में अगर इसका इमेज देखते हैं तब आपका क्या होगा, लेफ्ट और राइट क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट पिक्चर ये आपका क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसका जो वर्टिकल है, मतलब जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे बॉटम है वो आपका क्या होगा, टॉप हो गया, और जो टॉप था वो आपका बॉटम हो गया। मतलब आपका टॉप क्या इंटरचेंज हो जाएगा किससे, बॉटम से, और जो बॉटम था वो क्या होगा, टॉप में हो जाएगा। बस आपका वर्टिकल में चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। जैसे सपोज करिए हम जब मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा क्या पिक्चर एज इट इज सेम बनता है। तो अगर यहाँ पे देखिए जो आपका पिक्चर है सेम वही बन रहा है, मतलब वर्टिकल में नो चेंज। लेकिन अगर मिरर की अगर हम बात करें, वाटर इमेज की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट राइट आपका सेम रहेगा, बस आपका टॉप और बॉटम चेंज होगा। ये इसका कंसेप्ट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब एक पिक्चर और देखते हैं हम लोग, सेकंड देखते हैं इसका पिक्चर और क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए सेकंड इसका पिक्चर है। अगर मान लीजिए आपका डायग्राम दिया गया कुछ इस तरह से, लेटर्स के रिस्पेक्ट बता रहे हैं, P Q L F। अब इसका मिरर इमेज क्या होगा और इसका वाटर इमेज क्या होगा। देखिए इसी पिक्चर का अगर हम इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो जरा देखिए इसका कैसे बनेगा। देखिए वाटर इमेज और इसका मिरर इमेज,
देखिए दोस्तों, अब ये आपका पिक्चर है PQLF। अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज में हमने आपको बताया था कि वर्टिकल जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगा, जो आपका चेंज होगा लेफ्ट और राइट में। देखिए लेफ्ट वाला जो आपका राइट पार्ट क्या है, देखिए कहां गया, लेफ्ट में आ गया, और जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो राइट में आ गया। जब देखिए अब वर्टिकल जो पोजीशन है सेम वही रहेगा, P है, L है। अगर P का इमेज बनाएंगे तो P तो बन रहा है, लेकिन इमेज जो बनेगा आपका विथ इमेज ऐसा P बनेगा। L अपने पोजीशन पे है, लेकिन विथ इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब Q है जो आपका राइट में था वो लेफ्ट में हो गया विथ इमेजेस, और उसी तरीके से जो लेफ्ट में F था वो आपका राइट में हो गया विथ इमेजेस, ऐसा बन गया। तो इसका मतलब आपको ये क्या दिख रहा है कि इसका इमेजेस जो है वर्टिकल के अपने पोजीशन पे है, सिर्फ लेफ्ट और राइट इंटरचेंज है, ये इसका मिरर इमेज हो गया। अगर वाटर इमेज की बात करेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल चेंज होगा लेकिन लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। देखिए लेफ्ट F है और Q है, इसका इमेजेस ऐसे आ जाएगा और F का इमेज ऐसे बनेगा। उसी तरीके से अब देखिए P क्या होगा, बॉटम में हो जाएगा और बॉटम वाला टॉप पे आ जाएगा। देखिए हो गया, L विथ इमेजेस ऐसा बनेगा और P का इमेजेस कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, लॉजिक कंसेप्ट, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो इमेजेस, ध्यान सुनिएगा, जो इमेज पिक्चर के मिरर के जितना नजदीक रहेगा उसका इमेज भी नजदीक बनेगा, मतलब वो इतना पास ही बनेगा। कहने का मतलब है जो पिक्चर मिरर के जितना नजदीक होगा उसका इमेज भी मिरर के क्लोजेस्ट होगा, और जो पिक्चर आपका मिरर से दूर होगा उसका इमेज भी मिरर से दूर होगा। देखिए यहाँ पे Q है, मिरर के पास है, तो Q देखिए मिरर के पास हो गया, और यहाँ पे F देखिए मिरर से दूर है, तो देखिए F क्या है, मिरर से दूर हो गया। उसी तरीके से वाटर इमेज में भी क्या है, जो पिक्चर मिरर के क्लोज है तो क्या होगा, उसका इमेज भी मिरर के क्लोज होगा, और जो पिक्चर क्या है, दूर है, तो उसका इमेज भी क्या होगा, मिरर से दूर होगा। ये इसका कंसेप्ट था जो हमें बताना था। तो कुछ ऐसे इमेजेस भी हैं जो मिरर और वाटर में सेम होते हैं, और कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जो सिर्फ मिरर में सेम होता है, वाटर में नहीं होता, और कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो वाटर में सेम होता है लेकिन मिरर में सेम नहीं होता। तो वो कौन कौन से पिक्चर है अभी देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए अब दोस्तों कुछ ऐसे पिक्चर्स हम बताएंगे जो कि आपका मिरर में सेम होगा लेकिन वाटर में सेम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पिक्चर है आपका एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल को एक कंसेप्ट, एक लॉजिक आपको और बताते हैं, कोई भी पिक्चर हो अगर उसको वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, अगर वो दोनों लेफ्ट राइट सेम होता है तो वो उसका मिरर इमेज सेम होगा। तो देखिए इसको हम क्या करें, ऐसे कट कर दिए, तो देखिए इसका लेफ्ट राइट सेम है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, सेम होगा। आप देख लीजिए इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो आपका सेम ही बनेगा, तो इसमें लेफ्ट राइट का कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम आपको मिरर में देखते हैं तो हमारा जो पिक्चर है हम एज इट इज मिरर में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बीच से अगर हम अपने पोर्शन कट करेंगे तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, सेम दिखेगा। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, कोई पिक्चर अगर उसका वर्टिकली कट करने पर लेफ्ट राइट में नो डिफरेंस हो, कोई डिफरेंस ना हो, तो उसका मिरर इमेज सेम होगा। अब कुछ पिक्चर आपको बताते हैं वाटर इमेज। कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो वाटर में इमेज उसका सेम बनता है लेकिन मिरर में सेम नहीं बनता। वो आप देखिए इस पे, जैसे मान लीजिए कोई लेटर, ये मान लीजिए कोई भी पिक्चर हो सकता है, तो हमने मान लिया कि कोई लेटर मान लीजिए के है, के। अगर हम इसको कोई पिक्चर, एक कंसेप्ट और ध्यान रखिएगा, अगर कोई पिक्चर को अगर हम हॉरिजॉन्टली अगर कट करते हैं, अगर उसका टॉप और बॉटम सेम होता है तो उसका वाटर इमेज क्या होगा, सेम होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब यहां से जब इसको हम कट करें तो ऊपर और नीचे क्या होगा, एक जैसा मिल गया। तो ये आपका क्या होगा, इसका जो इमेजेस बनेगा वो क्या होगा, आपका वाटर इमेज सेम बनेगा। इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं, क्योंकि इसका देखिए टॉप बॉटम और ये आपका लेफ्ट राइट में नो चेंज, सेम वही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि कोई पिक्चर अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं
टॉप बॉटम नो डिफरेंस, तो वाटर इमेज सेम। लेकिन कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जिनका वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम होता है। वो कौन कौन से डायग्राम है? जैसे मान लीजिए सर्कल, अगर इसको हम वर्टिकली कट करेंगे तब भी क्या होगा? नो डिफरेंस। जो लेफ्ट और राइट है तो उसका मिरर इमेज भी क्या बनेगा? सेम एज इट इज बनेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? उसी तरीके से जब इसको हम हॉरिजॉन्टली अगर कट करेंगे तो टॉप और बॉटम क्या होगा? सेम हो रहा है, तब भी नो डिफरेंस। तो इसका मतलब इसका वाटर इमेज भी क्या बनेगा? सेम बनेगा। जिसका वाटर इमेज आपका सेम बनेगा। तो जो ऊपर था वो नीचे बनेगा। ये हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम क्लॉक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो क्लॉक में कैसे वाटर इमेज हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, आप क्लॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक के केस में ये आपका क्लॉक बना है, इसमें नंबर है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपका क्लॉक है। इसका इमेज जो बनेगा, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि हमेशा आप ध्यान रखिएगा क्लॉक के केस में नंबर को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ आपको पॉइंट के हिसाब से लेके चलना है। अगर आप नंबर को लेके चलेंगे ना तो इसका इमेज 1, 2 का 2, 1 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आपका नंबर दिया उसको आप पॉइंट में ही समझिएगा। अब देखिए, जब भी हम इसका इमेज निकालेंगे 3 और 9 का, तो इसका जो इमेज बनेगा 9 का 9 बनेगा, 3 का 3 बनेगा। ध्यान रखिएगा 3 और 9 को हम क्या करेंगे? बेस मान के चलेंगे। लेकिन अगर सुई आपकी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लॉक बनाया नीचे समझने के लिए, नंबर दिया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। जब 3 है तो क्या होगा? 3 पे बनेगा उसका इमेज। अगर 9 है तो उसका वाटर इमेज क्या बनेगा? 9 बनेगा। लेकिन अगर सुई 2 पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? 4 पे बनेगा, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना नीचे क्या करेगा? बॉटम में होगा। अगर सुई 1 पर है तो वो कहाँ पर करेगा? 5 पे करेगा। अगर सुई 12 पर है तो वो कहाँ पर होगा? उसका वाटर इमेज 6 पे बनेगा। अगर मान लीजिए कि 11 पर है, सुई अगर 11 पर है तो कहां पे शो करेगा? 7 पे। अगर मान लीजिए 10 पर है तो वो कहां पर शो करेगा? 8 पर। उसी तरीके से अगर 8 पर है तो 10, 7 पर है तो 11 और 6 पर है तो 12। समझ में आ रहा होगा आपको? और 4 है तो 2 और 5 है तो 1। तो इसका बेस हम क्या मानेंगे? 9 और 3 का इसको बेस मानेंगे। जितना मूवमेंट अगर विद रिस्पेक्ट टू 9 के इधर हुआ, जितना ऊपर शिफ्ट होगा उतना नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये आपका वाटर इमेज का हमने बता दिया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 8:20, इसका हमें वाटर इमेज निकालना है, क्या होगा? देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 8:20 का हमें वाटर इमेज बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाया जिसमें लिखा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 8:20। देखिए 20 मिनट मतलब क्या होगा? बड़ी सुई कहां पर होगा? 4 पर होगा। कंफर्म बताइए। और 8 कहां पर? 8:20 मतलब क्या होगा? 8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। छोटी वाली सुई होगी 8 से थोड़ा ज्यादा पे होगा। ये 8:20 है। इसका हमें वाटर इमेज निकालना है। जब इसका वाटर इमेज निकालेंगे तो हमने आपको बताया रेफरेंस देखिए आपका, अगर यहाँ पे 4 पर है, ध्यान से देखिएगा, अगर रेफरेंस हमने इसको 3 लिया तो ये 3 से कितना शिफ्ट है आगे? 5 मिनट। तो ये क्या होगा? बैक ऊपर जाएगा, 5 मिनट शिफ्ट हो गया। ये बड़ी सुई कहां चला गया?
जो बड़ी सुई थी उसका वाटर इमेज कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। 2 पे आने का मतलब 10 मिनट, तो कुछ घंटे 10 मिनट हुआ। अब कुछ घंटे 10 मिनट कितना हुआ, 8 9 10 11 क्या होगा वो हमें बताना है। अब यहां पे देखिएगा, जब सुई, ध्यान समझिएगा, जब आपका सुई 8 और 9 पर होता है इमेज, तो उसका इमेज क्या बनेगा, वाटर इमेज 9 बनेगा। बोलिए अब ये क्या है कि 9 से थोड़ा सा, ये आपका 9 है, 9 से थोड़ा सा क्या है, शिफ्ट है कितना, 5 मिनट से कम है। उसी तरीके से जब इसका इमेज बनेगा तो कहां बनेगा, 9 और देखिए 9 पे होता है तो 9 इमेज बनता है, अगर 8 होता है तो 10 बनता है। तो अब यहां पे देखिए ये 8 और 9 के बीच में है, तो इसका वाटर जो इमेज बनेगा वो 9 और 10 के बीच में होगा कि नहीं होगा। बोलिए कुछ बजकर 10 मिनट, 9 से थोड़ा सा आगे है, यहां तो कंफर्म आपका क्या है 10 है, 10 मिनट मतलब 9 से थोड़ा सा आगे, मतलब क्या होगा 9 बजकर 10 मिनट, ये क्या होगा 9 बजकर 10 मिनट। ये एक चीज आपको कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं कि मिरर इमेज में आपका जो एकदम एग्जैक्ट पिक्चर बनता है उसमें एकदम 100% कंफर्म बनता है, लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है वो हमेशा एग्जैक्ट नहीं बनता, उसका हमेशा क्या होता है अप्रॉक्सीमेट मिरर इमेज बनता है। तो उसका वाटर इमेज का जो पिक्चर बनेगा वो आपका क्या बनेगा 100% नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इमेज आपका जरूर मिलेगा, वो हम आपको कंफर्म करके बता रहे हैं कैसे। अगर मान लीजिए इसी पोर्शन को हम क्या करें, ध्यान समझिएगा, जब ये 9 पे सुई होती है तो उसका वाटर इमेज 9 बनता है, 8 पर होता है तो क्या होता है 10 पे होना चाहिए। बोलिए तो अब इसका अब ये कहां पर है, जो छोटी सुई कहां पर है, इसका दूसरा क्वेश्चन बता रहा है, ध्यान समझिएगा। अगर छोटी सुई कहां किसके बगल में, 8 के बगल में है, तो बताइए इसका वाटर इमेज जो बनेगा वो 8 पर होता है तो 10 पे बनता है, 9 का 9 पे होता है, तो ये तो 9 पे तो है नहीं, किस पे है, किसके पास में छोटी सुई 8 के पास है, तो इसका वाटर जो इमेज बनेगा वो 10 के पास होना चाहिए कि नहीं बताइए। जब ये 10 के पास हो गया तो ये पॉसिबल हो सकता है, बताइए 10 से छोटा और यहाँ पे 2 बड़ी सुई, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। या तो वो 9 बजकर 10 मिनट बनेगा या तो वो 10 बजकर 10 मिनट चलेगा, लेकिन ये 10 से थोड़ा सा पीछे हो नहीं हो सकता, मतलब ये एक्चुअल में दोनों रॉन्ग हो गया। तो अब इसका मेन कंसेप्ट क्या है, हमने आपको बताया था क्लॉक के केस में हमेशा नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ पॉइंट को कंसीडर करते हैं। इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, बस इसको हमने क्या किया, यहां से नंबर हटा दिया। देख लीजिए दोस्तों, अब इसमें हमने नंबर हटा दिया, देखिए इस नंबर को हमने यहां से हटा दिया। अब ये आपको क्या दिख रहा है बताइए, अगर कोई इस घड़ी को देखेगा जिसमें नंबर नहीं डॉट वाला है, तो ये आपको दिख रहा है 10 बजकर 10 मिनट। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन आंसर आएगा, जो पिक्चर दिखेगा वो हम इसको फाइंड मारेंगे। तो इसका एग्जैक्ट जो होगा वो आपका 10 बजकर 10 मिनट होगा। अगर मान लीजिए 10 बजकर 10 मिनट नहीं दिया गया है, ऑप्शन में 9 बजकर 10 मिनट दिया गया है, देखिए आंसर आपका दोनों है, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो नियरेस्ट जो आंसर होगा वो आपका 10 बजकर 10 मिनट होगा। अगर मान लीजिए 10 बजकर 10 मिनट ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लगाइएगा उससे 1 घंटा कम कर दीजिएगा, 9 बजकर 10 मिनट इसका फाइनल, दोनों में से कोई एक रहेगा। अगर 9 दिया है तो ये लगाइएगा और 10 बजकर 10 मिनट दिया है तो ये। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को देखने से हमें क्या लग रहा है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 बजकर 10 मिनट आएगा, ये इसका कंसेप्ट है। इसीलिए दोस्तों जब इसको हम क्या करते हैं, जब क्लॉक को पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, खराब हो जाता है, तो इसीलिए उसका इमेज परफेक्ट नहीं मिलता। या किसी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज वाटर में देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट नहीं दिखता, लेकिन उसका मिरर इमेज क्लियर दिखता है। तो इस केस में, वाटर इमेज केस में जो पिक्चर होगा वो परफेक्ट इमेज नहीं बनता है। तो दोस्तों इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट कंसिडर, लेकिन इतना इमेजिनेशन करने से अगर पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिएगा हम कितने कम समय में सॉल्व कर रहे हैं, जो ट्रिक की हेल्प से, क्योंकि हर क्वेश्चन को पिक्चर अगर बना के करेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम में आप सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। उसके लिए
अब क्या करिएगा, जो भी आपको टाइम दिया गया हो और उसका आपको वाटर इमेज निकालना हो। हमने पहले क्लास में आपको मिरर इमेज के बारे में बताया था, आज हम आपको बता रहे हैं इसका वाटर इमेज। तो वाटर इमेज का क्या ट्रिक होता है, नेक्स्ट ट्रिक है, शायद देखिएगा 4th या 5th होगा ट्रिक नंबर याद नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए इसमें करना क्या है। जब भी आपको टाइम दिया गया हो और आपको इसका वाटर इमेज निकालना है तो आप क्या करेगा, 1830 से 1830 से उसको माइनस कर दीजिएगा। तो कितना है ये, 8 20, तो देखिए कितना आएगा, ये 10 होगा और यहाँ पे कितना होगा, देखिए 10:10। तो ये जो निकला है ये आपका क्या है, अप्रोक्सीमेट निकला है, एग्जैक्ट नहीं निकला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होगा तो इसको माइनस करने पे 1 घंटा कम कर दीजिएगा, तो आपका 9:10। या तो 10:10 दिया होगा या तो 9:10। अगर ये दिया तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो 1 माइनस कर दीजिएगा, तो 9:10 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए दिया गया है 1 घंटा 30 मिनट, इसका वाटर इमेज हमें निकालना है, क्या होगा। 1 घंटा 30 मिनट का हमें वाटर इमेज निकालना है, तो आप दोस्तों क्या करोगे, 18:30 में से क्या करना है, 1:30 को घटा दीजिए, तो कितना आएगा, ये तो 0 0 हो गया और ये कितना है, 18 में से जाएगा तो 17। तो 17, इस 17 का मतलब होता है, डिजिटल वाटर में ऐसा दिया होता है, इसको हम लिखते हैं 5। कितना बज रहा है, 5। तो वाटर इमेज कितना बनेगा, 5। यहाँ से AM और PM से मतलब नहीं है, क्योंकि इमेजेस क्या है वाटर में, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे दिन चल रहा है और इमेज में आपका क्या रात हो जाए, तो इमेज में आपका AM PM से मतलब नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, 5। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका 5 होगा। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अगर मान लीजिए दिया है 1 जैसे मान दिया 1:50, इसका हमें वाटर इमेज निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 1:50 दिया है, तो फिर क्या करेंगे, 18:30 से 1:50 को माइनस करेंगे। तो अब यहाँ 30 में से 50 तो हो नहीं पाएगा माइनस, तो क्या करेंगे, 1 घंटा इसको देंगे, तो इसके पास 30 तो पहले से था, अब 60 मिनट ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 90 में से 50 जाएगा तो 40 और 17 में 16 जाएगा तो ये आपका क्या हो गया, 4:00, इसको ले सकते हैं 4:40। तो ये इसका वाटर इमेज कितना बनेगा, 150 का वाटर इमेज 4:40 आंसर आएगा। ये दोस्तों करना था। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए दिया है, सपोज दिया गया है कि 17:90 मतलब 5:90 दिया गया, इसका वाटर इमेज निकालना है। इसका वाटर इमेज निकालना है तो क्या करेंगे, 18:30 से 17:90 को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 में से 90 जाएगा 0, 17 में 17 जाएगा तो 0 का मतलब क्या हो गया, 12 बज रहा है। आंसर कितना होगा इसका, 12 होगा। क्लियर हो गया दोस्तों, बताइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए दिया गया है फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से 2:47 सही 10/13, तो आप क्या इसका पिक्चर बना सकते हैं, बताइए, इसका वाटर इमेज निकाल सकते हैं, नहीं। तो अब आप क्या करोगे, जो अभी ट्रिक बताए हैं उसकी हेल्प से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है इसमें, सेम है, इसका हमें वाटर इमेज निकालना है। तो इसका वाटर इमेज कैसे निकलेगा दोस्तों, क्या करेंगे, आप क्या करोगे, 18:30 से इसको माइनस करना है, कितना, 2:47 सही 10/13। तो एक काम करिएगा, इसमें से आप कैरी 1 दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 सेकंड को मिनट में करेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 - 10/3 कितना होगा, 3/13। यहाँ पे अब कितना हो गया आपके पास, बताइए, 17:30। अब आप क्या करेंगे, अब यहां से पहले एक काम करिएगा, इसको आप लिख दीजिए 17:90, जिससे आपको कैलकुलेशन आराम हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां से एक कैरी इसको दिया, 30 पहले इसके पास था तो अब 90 हो गया। तो अब ये 90 में से एक यहाँ मिनट जाएगा तो कितना बचा, 89,
9 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 8 में से 4 जाएगा तो 4, और इसको जरा माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 15। तो इसका मतलब क्या हो गया 15 क्या होगा 3:42 सही 3/13 मिनट इसका वाटर इमेज निकल गया। क्लियर हो गया दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी ये 30 से बड़ा होगा मिनट तो आप क्या यूज करिएगा 1790, और वैसे अगर 30 से कम होगा जब भी मिनट की वैल्यू, ध्यान सुनिए, अगर मिनट की वैल्यू अगर 30 से कम है तो आप क्या यूज करेंगे 1830 आप यूज करिएगा। 1830 आप यूज कर रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए मिनट की वैल्यू 30 से बड़ा है तो आप क्या यूज करिएगा 1790, ये आप यूज करिएगा, और इसी हिसाब से घटाइएगा, आंसर आपका फाइनल जाएगा। तो एक क्वेश्चन दोस्तों और हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का हम डायरेक्ट निकालते हैं वैल्यू। जैसे 15:42 सही 3/13, इसका हमें वाटर इमेज निकालना है। तो दोस्तों करेंगे क्या, सिंपल शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट मेथड सॉल्व करेंगे। इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करिए, जब 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा बताइए 1 - 3/10 10/13, इधर बचा 8 9 में से 2 जाएगा तो 7, 8 में से 4 जाएगा तो 4, बचा यहाँ पे कितना 17 में से 15 जाएगा तो 2, तो 2:47 सही 10/13 इसका वाटर इमेज बनेगा। हमने क्या किया दोस्तों डायरेक्ट यूज किया, किससे माइनस किया 1790 से। क्यों किया, क्योंकि ये जो मिनट की वैल्यू है 30 से ज्यादा है, जब 30 से ज्यादा होगा 1790 करेंगे तो हमने क्या किया इसको 1 यहाँ से कैरी लिया, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10/13 होगा, और 89 में से 42 माइनस करेंगे तो 47 आएगा, बचा 17 में से 15 जाएगा 2, तो कितना आया 2:47 सही 10/13, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। दोस्तों आज के क्लास में हमने आपको बताया वाटर इमेज कैसे, इसका पिक्चर से कैसे इसका मिरर इमेज निकालते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया और साथ में हमने आपको ट्रिक बता दिया। तो ये प्लेटफॉर्म अगर आपको सीखना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीजें आप यहाँ सीखते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको टॉपिक में क्या क्या बताया है, टाइम दिया हो, एंगल निकालना हो, एंगल दिया हो, टाइम निकालना हो, वो हमने आपको बता दिया, और आपको मिरर इमेज बता दिया, वाटर इमेज बता दिया। अब इसके बाद हम टाइम में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे क्वेश्चन हम आपको ट्रिक और क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप इंतजार करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत, ओम शांति।